हेलो एवरीवन, पुरान कुशवाहा दिस साइड एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने पिछले 12 दिन जो कि मैंने आईआईएम रायपुर में स्पेंड किए हैं बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड फॉर देयर एमबीए प्रोग्राम, उसमें मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो मुझे अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगी बिकॉज मैं इंदौर से हूँ एंड मैं घर के बाहर लाइक एज सच अपने पेरेंट्स से दूर कभी नहीं रहा हूँ एंड दिस इज़ लाइक द फर्स्ट टाइम आई एम लिविंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स। सो क्या क्या चीज़ें नहीं लगी, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ओके, सो कैंपस बहुत ही सुंदर है और जैसा कि आप देख सकते हो पीछे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है कैंपस में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे सांप और बिच्छू भी निकल सकते हैं, सो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी केयरफुल। जैसे यहाँ पे भी मेरे राइट हैंड साइड पे विल्डरनेस है, मतलब पेड़ पौधे हैं बहुत सारे एंड स्नेक एंड स्कॉर्पियोज आर लाइक कॉमन हियर। सो मतलब इतना भी कॉमन नहीं है बट कभी कभार दिख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट थी 15 जून। बेसिकली आई एम रायपुर वालों ने 15 जून एंड 16 जून में सिलेक्ट करने का वो दिया था ऑप्शन। सो मैंने 15 जून चूज़ किया बिकॉज मैं लाइक जल्दी आना चाहता था कैंपस में। सो 15 जून को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था रीच करने में कैंपस को। सो मेरे बाद के जो रोल नंबर्स थे उन्होंने उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। सो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा लेट हुआ। इट इट हैपेंड फॉर लाइक मतलब 4 घंटे बाद हुआ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मुझे मेरा रूममेट मिल गया, मतलब फ्यूचर रूममेट जो मेरा होने वाला था। उस टाइम पे ऑब्वियसली नहीं पता था बट या आई स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद हिम। ही इज़ बेसिकली ही हैज़ डन हिज बीकॉम फ्रॉम Delhi University and he has also worked at Deloitte for about like 9 months. So yeah, मतलब उसको एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है एंड नॉलेज भी बहुत अच्छी है एंड हमारा लाइक बहुत ही अच्छा लाइक सिनर्जी बैठ गई एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ माई रूममेट। सो उसके बाद हमारी स्टार्ट हुई 1-2 दिन बाद प्रिपरेटरी क्लासेस। प्रिपरेटरी क्लासेस बेसिकली वो क्लासेस होती हैं जो आपको एमबीए स्टार्ट करने से पहले प्रिपेयर करती हैं अपने एमबीए जर्नी के लिए। सो प्रिपरेटरी क्लासेस में हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक था, हमको अकाउंटिंग पढ़ाया गया, अकाउंटिंग के बेसिक्स जो भी होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई एंड और हमें मैनेजमेंट के बारे में भी बताया गया। मैनेजमेंट गेम्स जो भी होते हैं वो खिलाए गए एंड फाइनेंस का टॉपिक भी पढ़ाया था हमें। फाइनेंस का टॉपिक बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंड जो भी 3 की डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये जो डिसीजंस होते हैं जो एक कॉर्पोरेट को लेने रहते हैं, वो सारे डिसीजंस के बारे में भी हमें लाइक एक ब्रीफिंग दे दी। ऑब्वियसली टॉपिक बहुत बड़ा है, सो सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो सकती बट एक बेसिक लेवल पे लाके हमको छोड़ दिया गया जो कि बेनिफिशियल रहेगा हमारे अगले 2 साल के लिए के एमबीए में। सो उसके बाद हमारा ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ। ओरिएंटेशन में बेसिकली बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया गया, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं जो फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड और भी अच्छे अच्छे पोजीशन पे। मुझे सारे तो याद नहीं है बिकॉज लाइक हमारा लाइक ओरिएंटेशन चला था 4 दिन के अप्रॉक्स। हाँ, 4 दिन चला था। सो फर्स्ट डे में जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने एआई बेसिकली एक बहुत ही रिकरिंग थीम था थ्रू आउट आवर ओरिएंटेशन बिकॉज एआई इज लाइक AI is like what computer was for our parents, right? It is a technological shift which is happening right now. So ऐसा कुछ फ्यूचर में AI आएगा, रोबोटिक्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। AI आ चुका है एंड इट इज़ हेयर टू स्टे। सो हमें अपने फर्स्ट डे पे ही उन्होंने बोला, जो गेस्ट आए थे ओरिएंटेशन में, कि यू शुड हैव एन एआई सब्सक्रिप्शन। मतलब कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले लो, ChatGPT ले लो, क्लॉड ले लो, जेमिनाई ले लो, but you should have one AI subscription. So that is what he recommended us. And he also told ki you should not think of doing an MBA only for a job. You should also explore entrepreneurship as a career. So entrepreneurship के लिए भी प्रमोट किया था। And I guess थर्ड डे में जो हमारे
थर्ड डे में एलुमनाइज को बुलाया गया था आईआईएम रायपुर के, जो बहुत ही अच्छे पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले तो हमारा इतना अच्छा कैंपस नहीं था जितना तुम्हें मिल रहा है, एंड दे बेसिकली बिल्ड द कॉलेज फ्रॉम द स्क्रैच। तो वो फर्स्ट बैच था हमारे कॉलेज का। तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड वन थीम विच अकर्ड वाज इंक्लूसिविटी, कि जैसे आजकल के कॉरपोरेट बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहा है, बट यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस इंक्लूसिविटी एंड देयर शुड बी अ सोशल इम्पैक्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप बस कॉरपोरेट में आ गए हो तो आप बस टॉप लाइन ग्रो कर रहे हो, बॉटम लाइन ग्रो कर रहे हो, एंड लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जो सोशल एस्पेक्ट है उसके तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो ओरिएंटेशन के साथ साथ फिर हमारा रात को इंडक्शन भी स्टार्ट किया, जो कि एडकॉम ने, जो कि एडमिशन कमेटी है हमारे कॉलेज की, उन्होंने स्टार्ट किया। एंड मैं क्या बताऊं यार, इतना इतना ज़्यादा मज़ा आता है एडकॉम की जो भी इंडक्शन हो रहा है हमारा, बिकॉज बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटीज़ कराते हैं ये लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गेस सेकेंड डे में, हाँ, और इंडक्शन के सेकेंड डे में हमें एक डांस करते हुए वीडियो बनाना था, एंड इट शुड बी क्रिएटिव। और डांस जो भी होना था वो एक पॉपुलर गाने पे होना था। तो हमें अगले दिन फिर जब हमने सबमिट कर दिया रात को, एंड अगले दिन जब हम रात के अराउंड 9:50 9:30 पे क्लास में गए थे, तो वहाँ पे जो भी क्रिएटिव और जो भी ह्यूमरस वे में जिन्होंने प्रेजेंट किया था, बहुत ही क्रिएटिव तरीक़ों से लोगों ने अपने वीडियोस बनाए थे, उन वीडियो को प्रोजेक्टर पे दिखा के पूरी क्लास के सामने चलाया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। एंड कल ही रात की मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल रात में हमारा बेसिकली एक शार्क टैंक से इंस्पायर्ड सेशन हुआ था। बेसिकली 6-6 लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था पूरी क्लास को, एंड उन 6 ग्रुप्स में से हर ग्रुप को अपना एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस पिच करना था, एंड रैंडमली कोई सा भी ग्रुप उनका इन्वेस्टर बनेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हैड टू एक्ट एज इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड एज अ फाउंडर ऑल्सो। सो हमने भी अपना प्रोडक्ट पिच किया, एंड फिर इन्वेस्टर से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ये है, तो फिर अभी तो कंपटीशन इतना है, तो फिर तुम कैसे सर्वाइव करोगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो ये हो गया इंडक्शन के बारे में। बाकी यहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतनी शांति रहती है। जो फर्स्ट फ्लोर है वो साइलेंस जोन रहता है बेसिकली लाइब्रेरी का। सो लाइब्रेरी में बुक्स भी बहुत अच्छी-अच्छी हैं, एंड शांति भी बहुत है, एंड भीड़ भी उतनी नहीं रहती। आई गेस शायद फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि लाइब्रेरी में जा सकते हो, शायद इसलिए हो सकता है। बट मैं तो सेकंड या थर्ड डे में ही लाइब्रेरी में चला गया था, एंड मैंने पूछ लिया था कि फर्स्ट ईयर वालों को अलाउड है क्या अभी जाना, एंड दे सेड यस। बुक इशू करना अभी हमें अलाउड नहीं है, बिकॉज़ अभी हमारे आईडी कार्ड्स एंड जो भी रेगुलेटरी चीज़ें होती हैं वो सारी अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, विच इज़ ऑब्वियस एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल, बिकॉज़ एकदम से आप आ गए कॉलेज में, एकदम से लाइब्रेरी कार्ड थोड़ी ना फेंक देंगे मुँह पे, टाइम लगेगा ना वो सब चीज़ों में। हमारा एडमिट कार्ड के लिए भी एक फॉर्म भराया था, तो वो सारी चीज़ें भी हुई थी। एंड क्लासरूम्स भी यहाँ की बहुत ही अच्छी है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत ही अच्छा है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, एंड यहाँ पर जिम भी है, एंड मेस का खाना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेस का खाना यहाँ का इतना अच्छा होगा। अगर आपका फूड टेस्ट ऑब्वियसली सब्जेक्टिव रहता है, हर किसी का फूड टेस्ट, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, एंड इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। बट आप अगर मेरे जैसे हो, मैं इंदौर से हूँ बाय द वे, है ना? और वहाँ पे छप्पन दुकान, सराफा बाज़ार, स्ट्रीट फूड बहुत ही पॉपुलर है इंदौर में, एंड इंदौर जाना जाता है उसके स्ट्रीट फूड के लिए, एंड पोहा के लिए भी ऑफ कोर्स। सो मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई यहाँ का खाना कैसा है, मैं कैसे जीऊँगा, ऐसे थॉट्स मेरे को बिल्कुल नहीं आए। मुझे मेस का खाना बहुत ही पसंद आया, एंड मैं रेगुलरली मेस का ही खाना खाता हूँ, एंड बाहर का अवॉइड करता हूँ, बिकॉज़ नहीं खाना चाहिए। एंड अगर आप खाने वाले हो भी बाहर के, तो यहाँ पे नेस्कैफ़े का आउटलेट है, एंड एक B1 करके जगह है, वहाँ पे भी आप खा सकते हो, वहाँ पे भी खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं। एक पिज़्ज़ा बॉक्स नाम की जगह है, तो वहाँ पे भी चीज़ें मिलती हैं। तो
लाइक हैं चीज़ें बहुत सारी हैं आपके एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर जिम की बात हो गई, मेस की बात हो गई एंड हाँ, जिम के पीछे या लाइक यहाँ से सीधे जाओगे तो जिम आएगा एंड जिम के जस्ट पीछे एक फ्रूट सलाद की दुकान है एंड वो जो फ्रूट सलाद बनाते हैं ना यार, आई एम फैन ऑफ हिम, राइट? बिकॉज़ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं फ्रूट्स खाना, स्पेशली मैंगो है ना, और अभी तो सीज़न ख़त्म होने वाला है, बारिश का सीज़न आ गया, बट अभी भी मैं मैंगो सलाद खा ही लेता हूँ कभी-कभार। अब जब तक मैंगो आ रहा है तब तक मज़ा उठा ही लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। एंड फ्रूट सलाद वाले भैया को भी मैं अपने वीडियो में लाऊँगा। बेसिकली मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि पूरा कैंपस टूर कर लूँ, तो अभी मैंने जो-जो जगह एक्सप्लोर नहीं करी हैं, उनको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा एंड ऑब्वियसली जहाँ पे स्टूडेंट्स का जाना अलाउड है, सिर्फ़ वो वाली जगह है। एंड एक कैंपस टूर का भी वीडियो मैं लाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज मैं फ्यूचर में और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ। एक और वीडियो जो मैंने प्लान किया है वो है बेसिकली VARC के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, बिकॉज आई स्कोर 98 परसेंटाइल इन VARC, सो आई थिंक दैट आई हैव सम अथॉरिटी टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। सो ये वाली चीज़ भी है एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा था एंड फ्यूचर में मैं किस टाइप के वीडियोस बनाऊं। बिल्कुल बताना एंड कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मेरे को मोटिवेशन भी मिलती है एंड मुझे पता भी चलता है डिफरेंट ओपिनियंस की, अच्छा ये वाले टॉपिक्स पे भी लोग वीडियो चाहते हैं, तो बताना कमेंट करके कि कैसा लगा ये वाला वीडियो एंड फ्यूचर में मैं कौन से वीडियोस बना सकता हूँ। सो बेसिकली मैंने और भी चीज़ें प्लान की है, लाइक मैं सिर्फ MBA एंड IIM स्पेसिफिक नहीं रखना चाहता इस चैनल को। मैं बेसिकली प्रोडक्टिविटी, लाइफ, फिलॉसफी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड वंस अगेन दिस वाज पुरान कुशवा साइनिंग ऑफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी अभी कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो आपने अभी तक के देखा, वो कल का पार्ट था एंड आज हमें सुबह बुक्स का लाइक बुक्स कलेक्ट करने जाना था, तो ये रही सारी बुक्स। सो मैं आपको नाम बता देता हूँ: फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट साइंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वो जो सामने रखे हैं ये, इन्हें हम कंपेंडियम कहते हैं। इनमें बेसिकली केस स्टडीज होती हैं। सो आई थॉट कि इसको भी ऐड कर देते हैं वीडियो में, बिकॉज मतलब वीडियो अपलोड नहीं किया है तो उसी में मैं ऐड कर दूंगा। सो या अब देखते हैं सिलेबस क्या क्या है, बुक्स की थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करेंगे। इनमें ट्रांसपेरेंट रैपर चढ़ा हुआ है, सो देखते हैं। अब पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।